तो एक पेन और पेपर लेके बैठना ताकि आपको जो जो चैप्टर्स मैं बताऊं आप उसको अच्छे से पढ़ सको और उस चीज़ को फॉलो थ्रू कर सको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था फिजिक्स के लिए कि इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत प्यार मिला है उस वीडियो पे और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर प्लीज़ आप केमिस्ट्री के लिए भी हमें ऐसे ही अप्रोच बताइए, हम केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड आई मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। होप यू लाइक इट। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे, लाइक एक लड़की है जिसका नाम है अंशिका, वो भी मेरे से कह रही थी कि सर आप प्लीज़ ये वीडियो बनाइए ताकि हमें हेल्प हो सके। सो आपको पसंद आएगी वीडियो। एक पेन और पेपर लेके बैठना ताकि आपको जो जो चैप्टर्स मैं बताऊं आप उसको अच्छे से पढ़ सको और उस चीज़ को फॉलो थ्रू कर सको, क्योंकि कई स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। लाइक किसी स्टूडेंट का 90% सिलेबस हो चुका है इस मोमेंट पे, किसी का 60% है, किसी का 50% है, कोई तेलंगाना से है, कोई आंध्रा से है और कोई राजस्थान से, कोई यूपी से। तो क्या सबकी अपनी अपनी डिमांड है कि सर लाइक मुझे 80 मार्क्स चाहिए, लाइक मुझे 50 मार्क्स चाहिए, लाइक मुझे 100 मार्क्स चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी कट ऑफ होती है। तो उस हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाई है सबके लिए कि भाई आपको, आप किस पॉइंट पे हो, किस लेवल से आपको कहाँ तक जाना है और आप कितने मार्क्स एस्केलेट कर सकते हो इन लास्ट 25-30 डेज के अंदर। तो उसी बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं। आई होप आप जो मैं कहूँ आप उस चीज़ को फॉलो करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको नहीं छोड़ने जाने हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हों। 7 स्टार क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं जिनको आपको करके ही जाना पड़ेगा, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट बहुत सारे चैप्टर्स इस बार बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। लाइक पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, और भी लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो भी हटा दिए गए हैं, कुछ ऐड किए हैं टॉपिक्स। बट अब जैसे ही जो रिडक्शन हुआ है चैप्टर्स की वजह से उसके अंदर और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आपको एक तो नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अनिल, बाइनियम, अनिल, मोनोनियम, 5 क्वेश्चंस आपको पीरियोडिक टेबल से मिलने वाले हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल को आपको कोई भी मतलब नहीं छोड़ के जाना है किसी भी हालत में। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन होल केमिस्ट्री, बिकॉज इतना ज़्यादा कनेक्टेड है वो हर चैप्टर से कि आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा, आपको एस ब्लॉक में मिल जाएगा, पी ब्लॉक में मिल जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में मिल जाएगा, हर जगह उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको हाइब्रिडेशन निकालना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, आपको सारी चीज़ आनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एमओटी आनी चाहिए, आपको ठीक है सीबीटी आनी चाहिए। सारी को कैसे भी करके इसको कंप्लीट करो, अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि आप मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से आएंगे। तो आप मान चलो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग इस मोमेंट पे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है बहुत बड़ा है, पर बड़ा नहीं है, वो छोटा सा चैप्टर है। एज यू ऑल नो दैट उसके अंदर जैसे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस आई, माइनस आई, प्लस एच, माइनस एच, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल होती हैं, आप एक बार देखोगे आपको आसानी से आ जाएगी। और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जरूर निकाल के जाना। हाइब्रिडेशन, ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको ये करके ही जाने हैं एनी हाउ। आपको अभी भी नहीं करे तो आप कर लेना, बिकॉज आपके पास अभी भी टाइम है। तो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह और बड़े मेंटर की तरह आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बिकॉज मेरा कोई इसके अंदर वीडियो के अंदर ना कोई स्पॉन्सरशिप है ना कुछ है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं थोड़ी बहुत जो भी मैं गैदर करता हूँ इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाओगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखो, एक क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, MA2B2, MA2BC, MABCD, MAB होल ट्वाइस। तो वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि कितने किसके GI होते हैं, कितने OI होते हैं। एक क्वेश्चन वो बहुत जरूर आता है, मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन टोटल ऑर्गेनिक के अंदर 30 नेम रिएक्शंस हैं जिनको आपको अच्छे से करके जाना है। उनको एक पन्ने पे लिख लो अलग से और उनको रट लो, जैसे कार्बेलमीन, स्टीफन, टोलुइन, है ना, ईटार्ड रिएक्शन टोलिन वाली, और रोजनमुंड रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है। 30 नेम रिएक्शंस है, उनको अच्छे से करके जाओगे डेफिनेटली उनसे 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन पाएंगे। लाइक उनका प्रोडक्ट पूछ लेंगे या उनका फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछ लेंगे। जैसे रोजनमुंड का पूछा था, डाइक्लोरोकार्बिन होता है। तो वो सारी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। नेम रिएक्शन बिल्कुल जबान पर रटी होनी चाहिए, आपको सामने दीवार पे चिपका लेना है कि भाई 30 नेम रिएक्शन है, रोज सुबह शाम वो पढ़ के जाओ। 4 से 5 क्वेश्चन आपको नेम रिएक्शन पे मिलेंगे डेफिनेटली, आप लिख के ले लो मेरी बात। तो यही जो अप्रोच थी, यही मैंने लास्ट मोमेंट पर अप्लाई करी थी जब मैं आपकी जगह था। तो मैं भी चाहता हूं कि जो मैंने गलतियां करी हैं लास्ट ईयर्स के अंदर वो आप ना करो और आप अपना सिलेक्शन इसी साल सिक्योर करो डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चैप्टर है जिससे मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। E0 पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। सेल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कई बार ठीक है आपका
कई ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सिंपल ई सीरीज़ के पूछ लेते हैं कि भाई कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली आनी चाहिए। नहीं आती है तो अभी भी आप देख लो, यू हैव स्टिल टाइम। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है। इतने टॉपिक्स हैं जिससे आप मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चंस आपको एंड से नीट के अंदर डेफिनेटली मिलने वाले हैं, बिकॉज यही एक मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चंस बनता है और यही एग्जामिनर उठाता है। एक लाइन होती है कि क्वेश्चंस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी टेस्टेड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर पेपर। क्वेश्चन नहीं बनाता एग्जामिनर, वो सिर्फ ट्रांसफर करता है इस पेपर से उस पेपर के लिए। इसीलिए आपका PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने चैप्टर्स बताए हैं, ये 7 स्टार क्वेश्चन वाले चैप्टर, इनके आपको PYQs लगाने हैं एनी हाउ। आपको रटे होने चाहिए PYQs, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होगा। आप मान के चलो क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आप बिल्कुल पहले से माइंडली प्रिपेयर रहो कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आई एम वेरी श्योर कि मैं उसको सही करके आऊँगा विद इन सेकेंड्स। तो वो आपको मोटिवेशन भी देगा और आपको एक एज देगा दूसरों से, ताकि आप उस क्वेश्चंस को सही करोगे तो आपको अलग ही इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ है, और ये चीज़ आपको नीट के एग्जाम में ही फील होगी। अभी मैं कहूँगा आपको सब बकवास लगेगा, आपको लगेगा क्या ही कह रहा है, ये कुछ भी कह रहा है, बट आपको ये फील होगा नीट के एग्जाम के अंदर, आपको मेरी बातें याद आने वाली है। तो प्लीज़ मेरी बातों को अच्छे से समझें और उस पर एनालाइज करें, फॉलो करें। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 3 स्टार चैप्टर्स, जिनको आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड है। नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बताया ऑलरेडी वो कर लेना भाई। जिनका 60% सिलेबस हो गया वो एक बार इनको जरूर कर लेना। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है सेम फिजिक्स में भी है, तो अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी फायदा होने वाला है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफाबो प्रिंसिपल है, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन वो सारी चीज़ पाउली आनी चाहिए, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। आपको फिजिक्स में इससे फायदा होने वाला है। डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक आप पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से मिल जाएगा। डी ब्लॉक मत पढ़ो, एफ ब्लॉक पढ़ के जाना। केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ोगे तो इसका फायदा आपको रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा फिजिक्स के अंदर, बिकॉज हाफ लाइफ जो है सेम केमिकल काइनेटिक्स की वहाँ पर भी है, सेम एज इट इज, तो आपको वो करके जाना है। सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के चले जाओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब मोलर पूछ लेता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पूछ लेता है, कुछ भी आ जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पढ़ के जाओ, पूरा चैप्टर छोड़ जाओ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ जाओ। 4 चीज़ें, वो सारी चीज़ें अच्छे से करके जाओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दिमाग मत लगाओ, इतना टाइम नहीं है कि आप उस पर वेस्ट करो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इस साल तो इन्होंने अलग से लिखा है एनटीए वालों ने कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। लाइक जब मैं नीट 2022 का एग्जाम दे रहा था तो उस समय भी पूछा गया था कि भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पे स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानिए, कम से कम 2 क्वेश्चन आप मान के चलो, बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल तैयार रखना है। अमाइंस के अंदर आपको पता है अमाइंस इंपॉर्टेंट है, पर आप जैसे कार्बिलमीन रिएक्शन सबसे ज़्यादा अमाइंस के अंदर यही पूछी जाती है, कार्बिलमीन रिएक्शन, तो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। बाई चांस मान लो वो पूछ ली तो अपन ऑलरेडी रेडी हैं। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना कर लो केमिस्ट्री के अंदर, दिस इज़ मोर देन इनफ। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। जो 100 मार्क्स सोच रहे हैं, 120 मार्क्स सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप इतने नंबर ले आओगे अगर आपने जो मैंने कहा है आप उनको फॉलो थ्रू करो। और आई एम वेरी श्योर कि आप मेरी बातों को फॉलो थ्रू करोगे। इफ़ यू हैव एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you answers and all the best for NEET 2024.